बड़ी खबर, किसान पहुंच चुके हैं विज्ञान भवन। सुलह की तैयार है पूरी साइंस। किसानों ने एक ड्राफ्ट भेजा है और कानून वापस करने की मांग की है और बैठक से पहले ही कृषि कानूनों पर किसान और सरकार दोनों अड़ गए हैं। इस बीच बड़ी खबर यह भी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और अमित शाह दोनों की मुलाकात होने वाली है। हालांकि सुबह से ये मुलाकात चलती आ रही थी। किसानों का दल फिलहाल मुलाकात करेगा विज्ञान भवन में। अब से कुछ ही देर बाद 12:30 बजे का वक्त है जब हालांकि किसानों का पूरा दल वहां पर पहुंच चुका है। लेकिन उससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह और गृह मंत्री अमित शाह के बीच बातचीत होनी है। तो चौथी बार, पहले 2 बार और फिर उसके बाद 1 बार, यानी कि 1 दिसंबर को बातचीत हुई थी, लेकिन वो बेनतीजा रही। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, शाह और अमरिंदर की बैठक। इस बीच दूसरी खबर ये, बसों में रवाना हुए किसान और लगातार आंदोलन का 8वां दिन। सवाल यहां पर सबसे बड़ा यही कि क्या बैठक में कोई बात बनेगी या फिर आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। 3 तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल बातचीत की तमाम कोशिशें की जा रही है। हालांकि 3 तारीख यानी आज का दिन वही है जब पहले से तय थी बातचीत, लेकिन फिर उसके बाद जिस तरीके से आंदोलन हुआ उसके बाद पेशकश की गई कि 3 तारीख से पहले भी बात हो सकती है, जो कि हुई भी। 1 तारीख को बातचीत हुई भी, लेकिन वो बातचीत भी बिल्कुल बेनतीजा निकली और इसीलिए आज का दिन वापस से एक बार बातचीत की टेबल पर तमाम किसान संगठन और सरकार दोनों आमने सामने बैठक के लिए विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं किसान। सबसे बड़ा अपडेट अभी तक का यही है कि आज मुलाकात होनी है, लेकिन सवाल यह कि क्या बातचीत होगी, क्या बात बनेगी या नहीं। थोड़ी ही देर में किसान और सरकार दोनों के बीच में बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। इससे पहले 3 दौर की बातचीत हुई, नाकामयाब रही। किसानों ने अपनी मांग को एक ड्राफ्ट में बनाकर सीधा सरकार के सामने रखने का प्लान किया। एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसी को लेकर किसान अड़े हुए हैं। तो अमित शाह के घर पर दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब के मुख्यमंत्री, भी पहुंच चुके हैं। उनसे भी बातचीत हो रही है, यानी किसानों के साथ बातचीत करने से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब के मुख्यमंत्री, से बैठक हो रही है। सीधा चलेंगे, हिमांशु इस वक्त हमारे से होगी जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या उम्मीद लगाई जाए आज की बैठक से? हिमांशु, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है, कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ बातचीत एक टेबल पर चल रही है और उसके बाद किसानों के साथ बातचीत होनी है, उम्मीदें कितनी हैं? देखिए, बिल्कुल सरकार पूरी तरीके से जो है प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द जो किसानों का आंदोलन है उसको समाप्त कराया जाए। इसीलिए वो किसानों के संगठनों से भी बातचीत कर रही है। दूसरी तरफ पंजाब के जो मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनसे भी बातचीत कर रही है और ये लगातार कोशिश है सरकार की कि आंदोलन को समाप्त कराया जाए। किसानों की जो मांग है उसको सुना जा रहा है, उसका समाधान ढूंढा जा रहा है। हमारे को जहां तक जानकारी मिली है वो ये जानकारी है कि एमएसपी को लेकर सरकार जो है अपना रुख जो है सकारात्मक रखेगी और जहां तक एमएसपी को लेकर जो भी मांगे हैं उसको सुनेगी और उसका निदान करने की कोशिश जो है वो की जाएगी। लेकिन आज सबसे बड़ी बात नवजोत ये है कि किसान जो है पॉइंट वाइज जो है इन कानूनों के अंदर क्या क्या उनको कमियां लगती हैं और वो क्या चेंज चाहते हैं और किन वजहों से चाहते हैं, ये सब पॉइंट्स जो है वो लेकर आए हैं और सरकार को वो ड्राफ्ट भेज दिया गया है। अब सरकार की तरफ से जो है उसका एक एक करके जवाब दिया जाएगा और उन्हीं सब पॉइंट्स के ऊपर जो है अब से कुछ देर पहले देश के गृह मंत्री के साथ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल ने चर्चा की है और अब उन सब को लेकर वो पहुंचे हैं वहां विज्ञान भवन। किसान संगठनों के साथ बातचीत होगी और दूसरी तरफ अमरिंदर सिंह से गृह मंत्री ये जरूर अपील करेंगे कि पंजाब के जो संगठन है, जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है उसको समाप्त कराया जाए। सरकार किसानों की बातों को सुनने के लिए तैयार है, उसका समाधान करना चाहती है, उनकी शंकाओं और भ्रम को दूर करना चाहती है, लेकिन आंदोलन के जरिए जो है जो बात उनको कहनी थी वो सरकार तक पहुंच चुकी है। अब कोई कमेटी बनाई जाए जिसमें जो है किसानों का रिप्रेजेंटेशन भी हो। ये सारी ऐसी बातें हैं, बिल्कुल ये 1 तारीख को तय हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि आप ड्राफ्ट लेकर आइए, पॉइंट टू पॉइंट हमको सारी चीजें बताइए और वो पूरी तरह से तैयार है। यानी कि अभी ये कहें कि 1 तारीख के आगे अब दूसरी बैठक आज की होगी। अशोक सिंघल भी हमारे साथ मौजूद है। अशोक, आप उसी बस में सफर कर आए हैं जिसमें तमाम किसान संगठनों के नेता थे, क्या राय बनती नजर आ रही है? देखिए, राय साफ तौर से किसान नेताओं ने ये बात बार बार कही है और आज भी जब वो
सरकार के मंत्रियों से मिलने आ रहे थे, तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो कानून है तीनों, उनको तो हटाना ही पड़ेगा, उनको तो वापस लेना ही पड़ेगा, और एमएसपी को लेकर भी स्थिति साफ करनी पड़ेगी। हम चाहे कुछ भी हो जाए, सरकार को तय करना होगा कि कैसे रास्ता निकालेगी। लेकिन हमारी जो मांगे हैं, जिसको लेकर आंदोलन शुरू हुआ था, चाहे पंजाब में 2 महीने हम लोग बैठे रहे और दिल्ली में बैठे हुए हैं बॉर्डर्स पे, क्या पर निर्भर करेगा, पहले से थोड़ी भविष्यवाणी की जा सकती सर, आपको लग रहा है सॉल्यूशन कुछ ना कुछ निकल जाएगा कहीं तो, और आप बात आगे बढ़ेगी? आज नहीं, स्वाभाविक रूप से आज चौथे चरण की चर्चा है और मुझे लगता है इसका सकारात्मक पक्ष ठीक निकलेगा। सरकार की तरफ से लगातार उम्मीद जताई जा रही है। आपको लगता है कि आज आपकी बैठक अमित शाह के साथ हुई, बैठक में क्या बात हुई? सर, बैठक में बातचीत के बाद कोई हल निकलेगा? इससे पहले अमित शाह के साथ उनकी बैठक थी और उन्होंने कहा कि चर्चा जारी है। यानी बातचीत होगी और बात करते हुए ही कोई ना कोई सकारात्मक नतीजा निकलेगा। विज्ञान भवन जहां पर यह बैठक होनी है, अशोक सिंघल वहां से लगातार हमारे साथ बने। अशोक, क्या कुछ राय बन रही है? क्योंकि सबसे बड़ी बात एमएसपी, और जैसे हिमांशु भी बता रहे थे, उसको लेकर सरकार के अंदर भी बैठकों का दौर लगातार जारी है कि उस पर भी कुछ रुख नर्म हो सकता है। देखिए, बिल्कुल चीजें तो साफ करनी पड़ेगी। सरकार को कुछ ना कुछ किसानों को देना पड़ेगा, बिना उसके तो कोई आगे चीजें बढ़ेंगी नहीं। सिर्फ मीटिंगों से कुछ होने वाला नहीं है। सरकार कुछ ना कुछ करेगी ताकि किसानों को लगे कि सरकार ने हमारे लिए कुछ किया, चाहे वो एमएसपी की बात हो या कुछ और कंसर्न हैं जो इन्होंने सरकार ने लिखित में मांगा था, उनको तीनों कानूनों को लेकर के कुछ ना कुछ रास्ता सरकार को निकालना पड़ेगा। क्योंकि जिस ढंग से किसान अड़ा हुआ है अपनी मांगों को लेकर के, पीछे हटने को तैयार नहीं, तो सरकार को कहीं ना कहीं आगे बढ़ना पड़ेगा। किसान पीछे हटे ना हटे, लेकिन सरकार को आगे बढ़ना पड़ेगा। और जरूरी नहीं है कि आज ही की बैठक में सब कुछ हो जाए, क्योंकि 2 दिन पहले जो बैठक हुई उससे पहले 2 मीटिंगें हो चुकी थी। तो कहीं ना कहीं चीजें आगे बढ़े, क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ किसान आए हैं। किसानों से मेरी तमाम नेताओं से बातचीत हो रही थी, उनका कहना था कि बातचीत से रास्ता निकलेगा। इसीलिए हम भी चाहते हैं कि बातचीत हो सरकार के साथ और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, उम्मीद के साथ हम लोग यहाँ पर आए हैं। और उसी उम्मीद के साथ इस टेबल पे आमने सामने सरकार के प्रतिनिधि और किसानों के प्रतिनिधि बैठे हैं और अपनी अपनी चीजें तो वो लिख के दे ही चुके हैं। और आज भी चर्चा होगी, सरकार कहां कुछ गुंजाइश रख करके आगे बढ़ेगी वो देखना होगा। क्या कोई कमेटी बनाई जाएगी? क्या एमएसपी को लेकर सरकार चीजें साफ करेगी? सरकार को कुछ देने वाली है? या जो 3 बिल हैं उसमें क्या सरकार के लिए क्या करने की गुंजाइश है, क्या कर सकती है? किसान उसी उम्मीद के साथ यहाँ पर आए हैं और उम्मीद यही है उनकी कि तीनों कानून तो वापस हो, एमएसपी को लेके भी चीजें साफ होनी चाहिए, आश्वासन मिलना चाहिए। ये कम से कम किसान चाहते हैं। उनका कहना है कि चाहेंगे बिल्कुल सकारात्मक दोनों तरफ से रवैया नजर आ रहा है। देखिए, भले ही हम इसको कहें कि ये चौथी बैठक है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि पहली 2 जो बैठकें थी वो एक तरीके से उसमें कुछ नहीं निकला था। तीसरी बैठक में कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जो पेशकश की गई थी 3 की बजाय 1 तारीख को हुई, फिर किसान संगठनों के नेता वहां पर पहुंचे। उसके बाद ये उसी का नतीजा है कि चौथी बैठक में उसी को आगे लेकर चले। तो सरकार का रुख जैसा आप बता रहे कि थोड़ा नर्म पड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो उसमें क्या उम्मीदें लगाई जाए? देखिए, बिल्कुल सरकार जो है वो चाहती तो है कि आंदोलन खत्म हो, लेकिन इन कानूनों को तो वो वापस नहीं करने वाली है। अगर किसी तरीके से कोई लिखित आश्वासन एमएसपी को लेकर है, सरकार ये बात कहती रही है एमएसपी जो है वो थी, है और आगे भी रहेगी। इसको लेकर किसी किसान के मन में कोई संशय नहीं होना चाहिए। ये बात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं और उन्होंने वाराणसी से भी यही बात कही थी कि एमएसपी को लेकर किसी भी तरीके का किसी के मन में कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। कुछ लोग उन किसानों को भड़का रहे हैं। उन्होंने ये कहा था ये तीनों बिल उस तरीके से जो है स्वच्छ है, जिस तरीके से गंगा का जल है वैसा ही निर्मल है ये तीनों बिल, उन्होंने ये भी कहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बातचीत हो रही है तो बातचीत के जरिए ही अगर कोई भी डेडलॉक है उसको समाप्त किया जा सकता है। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, जब नेगोशिएशन टेबल पे बैठते हैं ना नवजोत, तो एक कदम आपको आगे बढ़ना होता है, दूसरा कदम जो है सामने वाले को पीछे जाना होता है। और विश्वास, जब तक विश्वास नहीं होता है तब तक जो है किसी भी तरीके का बातचीत का जो है वो नतीजा नहीं निकलता है। ये जरूर कह सकते हैं कि दोनों तरफ जो है विश्वास बढ़ रहा है और जब विश्वास बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं विश्वास बढ़ रहा है, जिसका ये नतीजा है सरकार ने मांगा कि आप पॉइंट टू पॉइंट लिख कर दीजिए, किसानों ने उसी को एक ड्राफ्ट के जरिए लिखकर अब आगे दिया। विश्वास बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर हिमांशु बार बार प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं कि ये जो बिल है, तीनों बिल है, ये किसानों के फायदे के लिए है। किसानों का ये कहना है कि अगर फायदे के लिए है तो लिखित में ये दिया जाए कि एमएसपी को नहीं हटाया जाएगा। मंडीकरण को लेकर वो लिखित आश्वासन चाहते हैं। 2-3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको लेकर आज ड्राफ्ट में भी इसका जिक्र किया गया है। क्या इस पर भी गौर हो रहा है कहीं? देखिए, बिल्कुल इस बिल के अंदर यह है कि मंडी एक्ट को समाप्त नहीं किया जा रहा है।
एमएसपी को लेकर सरकार की तरफ से लगातार बयान दिए जा रहे हैं। एमएसपी जो है वो किसी संसद से पास कानून के जरिए जो है वो लागू नहीं होती है, वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है और वो जब भी एमएसपी बढ़ाई जाती है तो उसको कैबिनेट से अप्रूवल चाहिए होता है। तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, उसके लिए संसद में जाने की सरकार को जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हो सकता है कि एमएसपी जो है वो जारी रहेगी मंडी में भी और मंडी के बाहर भी। अगर कोई किसान की फसल को खरीदता है तो उसके दाम सेम रहे और किसान यही चाहते हैं। यही बात आरएसएस से जुड़े संगठन भारतीय किसान संघ और स्वदेशी जागरण मंच भी कह रहे हैं। कृषि मंत्री कि जरा अगर वो भी सुन MSP लेते हैं फिक्स की- पहले। भारत सरकार किसानों से लगातार चर्चा कर रही है और मुझे आशा है कि चर्चा के सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। तो क्या किसान कह रहे हैं कि तीनों कानून जो हो वो वापस हो, उसके बीच का भी कोई रास्ता है? देखिए, जब चर्चा होगी, चर्चा में क्या रास्ते निकलते हैं ये चर्चा पर निर्भर करेगा, पहले से थोड़ी भविष्यवाणी की जा सकती। सर, आपको लग रहा है सॉल्यूशन कुछ ना कुछ निकल जाएगा कहीं तो, और आप बात आगे बढ़ेगी आज नहीं, किसानों के साथ? स्वाभाविक रूप से आज चौथे चरण की चर्चा है और मुझे लगता है इसका सकारात्मक पक्ष ठीक निकले। चलिए, सकारात्मक है बातचीत सरकार की तरफ से भी किसानों की तरफ से भी। जो 1 तारीख को बैठक हुई थी उसमें यह कहा गया था सरकार की तरफ से भी कि किसानों को जिस भी तरह की आपत्तियां हैं, यानी उन तीनों बिल में जिस भी तरह का कोई भी संशय है आप लिखित में दीजिए। तो आज वही एक ड्राफ्ट तैयार करके किसानों की तरफ से, ये देखिए, तीनों कानूनों को खत्म करने की बात, पहला ही पॉइंट उन्होंने ये लिखा है, सीधे तौर पर पहला पॉइंट ये लिखा है कि तीनों कानूनों को खत्म किया जाए, एमएसपी को कानूनी अधिकार बनाया जाए, ये बात भी उन्होंने लिखी है। डीजल के दाम 50% कम किए जाएं, ये भी उन्होंने बात अपने इस ड्राफ्ट में लिखी है। तो ये तमाम वो बातें हैं जो कि सरकार की तरफ से कही गई थी और आज किसानों की तरफ से इसको आगे टेबल पर रखा जाएगा। हिमांशु, सकारात्मक रहेगी बातचीत, कृषि मंत्री भी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, किसान भी कह रहे हैं कि चलिए बातचीत के जरिए ही हल निकालेंगे। लेकिन बातचीत के लिए जो ड्राफ्ट है, जो संशय है, उसमें पहली ही बात वो है कि तीनों कानूनों को रद्द किया जाए। अब बीच का रास्ता क्या निकलेगा हिमांशु? देखिए नवजोत, मैंने ये बात आपको अभी भी कही कि सरकार जो है तीनों कानून को वापस तो नहीं लेने वाली है। अगर कोई उसमें एमएसपी को लेकर सवाल है, एमएसपी जो है वो कोई संसद से पास कानून के जरिए नहीं है, वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ऊपर सरकार उसमें जारी कर सकती है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को कि एमएसपी जो है वो जारी रहेगी। और एमएसपी अनाज मंडी, जो मंडी है उसमें भी और मंडी के बाहर भी, अगर कोई किसान की फसल को खरीदता है तो वो एमएसपी से नीचे नहीं खरीदेगा। इसको लेकर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जरूर आ सकता है। जो मुझे जहां तक जानकारी है, सरकार की तरफ से एमएसपी को लेकर सकारात्मक रुख रहेगा और किसानों की जो मांग है उसको सुना जा सकता है, क्योंकि आरएसएस से जुड़े 2 संगठन है, भारतीय किसान संघ और स्वदेशी जागरण मंच, उन्होंने भी यही कहा है कि इन कानूनों के अंदर एमएसपी को लेकर जो भ्रम है उसको दूर किया जाना चाहिए। एमएसपी जो है वो अनाज मंडी में भी और अनाज मंडी के बाहर भी अगर कोई खरीदता है तो वो एक ही रेट हो, उससे नीचे कोई भी जो है किसान की फसल को ना खरीद सके, इस तरीके के कानून होने चाहिए। दूसरा, उन्होंने ये कहा था कि पेमेंट्स को जल्द से जल्द किया जाए। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर फार्मिंग होती है और उसमें अगर कोई कंपनी किसी किसान को पेमेंट नहीं करती है तो उसको लेकर जो है वो कानूनी कार्रवाई हो, जो इस कानून के अंदर भी है कि 3 दिन के अंदर जो है कोई भी किसान जो है एसडीएम के पास जाए, उसको लेकर जो है एक क्लैरिटी जो है किसान संगठन चाहते हैं वो सरकार की तरफ से पहले ही दी जा चुकी है, उसको और ज्यादा आज जो है एक्सप्लेन करके जो है रखा जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि विश्वास है और दोनों तरफ से अगर सकारात्मक रुख है तो कहीं ना कहीं हल निकालने की कोशिश तो होगी। लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले बड़ी बात यहाँ पर यह है, बड़ी बात यहाँ पर यही है अशोक सिंघल, हल निकालने की कोशिश सरकार कर रही है, लेकिन वापस से किसानों ने उसी बात को दोहराया। अगर हम उसी ड्राफ्ट की बात करें, वो सारी वही मांगे हैं उनकी और उससे कम पर किसान तैयार नहीं है। अशोक सिंघल, बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल तो ये, जब किसान अपनी बातों पे अड़ा हुआ है तो रास्ता क्या निकलेगा? क्योंकि पिछले कई दिनों से, चाहे 2 दिन पहले बातचीत हुई हो, उससे पहले बातचीत हुई हो और आज जो बातचीत होने जा रही है, किसान का
सबसे बड़ी मांग यही है कि तीनों कानूनों को वापस करना पड़ेगा। एमएसपी की बात तो है ही, एमएसपी को लेकर सरकार को बोलना पड़ेगा, और लेकिन 3 कानून, सबसे पहला पॉइंट उनका यही है कि तीनों कानून डेथ वारंट है किसान का। ये हमेशा बोलते रहे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ये बोल चुके हैं कि तीनों कृषि कानून जो है क्रांतिकारी हैं, कृषि को आगे ले जाने वाले हैं, किसानों को फायदे के लिए हैं। तो सवाल यही अटका पड़ा है, मुद्दा यही है कि सरकार अब क्या करने वाली है। क्या कोई कमेटी बनाएगी? एमएसपी को लेके तो सरकार बोल सकती है, लेकिन तीनों कानूनों जिसके लिए किसानों की सबसे बड़ी मांग है, उसको लेके अब कहाँ बात सेटल होगी, कहाँ कोई बीच का रास्ता निकलेगा? क्योंकि किसान बार बार अगर उनसे सवाल पूछा जाए उनकी मांगों को लेकर, तो सबसे पहला सवाल तीनों कानूनों को वापस लेने का आता है। एमएसपी की बात बाद में करते हैं। तो यहाँ मामला फंसा हुआ है। किसान यही बार बार कह रहे हैं कि हम अपनी मांगों से पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। सरकार को तय करना पड़ेगा, सरकार को आगे बढ़ना पड़ेगा, सरकार को रास्ता निकालना है। हम तो बड़ी खबर सबसे पहले आज तक पर आपको बता दें कि विज्ञान भवन में किसान पहुंचे, बैठक शुरू हो चुकी है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर वहीं पर मौजूद हैं, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी साथ में मौजूद हैं। किसान बकायदा अपना ड्राफ्ट लेकर, जिसमें वो सारी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर कृषि कानूनों के तहत किसानों को आपत्ति है, वो पहुंचे हैं अपने उस ड्राफ्ट के साथ, जिसमें सबसे पहली लाइन यही है कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। एमएसपी लिखित में आश्वासन चाहते हैं किसान, मंडीकरण की जो व्यवस्था उस पर लिखित पर आश्वासन चाहते हैं, कर्ज माफी की बात उन्होंने लिखी है, साथ ही फसल बीमा योजना में भी सुधार की बात उन्होंने लिखी है। सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर किसानों ने ड्राफ्ट तैयार किया है और इसी को लेकर अब पहुंचे हैं विज्ञान भवन में। बैठक शुरू हो चुकी है। इससे पहले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि एक सकारात्मक बातचीत इसको मानिए और यही कोशिश रहेगी कि कोई रास्ता निकले, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश होगी। सरकार का रुख भी थोड़ा नरम पड़ा है, ऐसी खबरें आ रही हैं। किसानों ने भी अपनी तरफ से बात अपनी रखी है, लेकिन आज की बैठक में क्या होगा इस पर लगातार नजर बनी। इससे पहले 3 दौर की बातचीत हुई थी। पहले 2 दौर की बातचीत में कुछ खास नहीं निकला था। तीसरे दौर की बातचीत, जो कि खुद कृषि मंत्री ने कहा था, जिस दौरान आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी, जब दिल्ली के बॉर्डर्स तक आकर किसान बैठ गए थे, तब यह कहा था कि 3 तारीख यानी कि आज की जो पहले से तय बैठक थी उससे भी पहले मुलाकात हो सकती है, किसानों से बातचीत हो सकती है। हुआ भी बिल्कुल वैसा। 1 तारीख को किसानों का प्रतिनिधिमंडल गया था मुलाकात करने के लिए, जिसमें सरकार की तरफ से ये बात कही गई थी कि कानूनों को लेकर जिस भी तरह का संशय है, जिस भी तरह की आपत्तियां हैं, उन कानूनों में आप लिखित में लेकर आइए और फिर उस पर चर्चा की जाएगी। हालांकि एक दल बनाने की भी बातचीत हो रही है, लेकिन ये सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर आज अगर 1 तारीख के बाद एक्सटेंडेड बैठक इसको माना कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो आज की बैठक पर नजर लगातार बनी हुई है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के साथ आज तक की खास बातचीत। इस वक्त पूरे देश के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार और किसानों के बीच हो रही बातचीत में कोई हल निकलेगा या नहीं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि लगातार कोशिश कर रहे हैं कि नाराज किसानों की समस्या का कोई हल निकले। मंत्री जी, स्वागत है आपका इंडिया टुडे और आज तक पे। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं कि आप लगातार तमाम जो किसान यूनियन हैं जो कि सरकार से इस वक्त नाराज हैं, उनके प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे हैं। अब तक की जो बातचीत रही है उसमें आपको क्या आसार दिख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि इस समस्या का, किसानों की मांग का कोई हल निकल सकता है? देखिए, भारत सरकार किसानों की समस्याओं के प्रति, उनके हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जब आंदोलन से पूर्व की स्थिति थी तब भी हम लोगों ने बातचीत की और मैं समझता हूँ कि 14 अक्टूबर को सचिव के स्तर पर यूनियन से चर्चा हुई, 13 नवंबर को मेरे स्तर पर बातचीत हुई और कल 1 दिसंबर को हम लोगों ने फिर से बातचीत की। और मुझे लगता है और मैं आशावान हूँ कि संवाद से तमाम सारे रास्ते निकलते हैं और यह मामला भी जो है चर्चा के माध्यम से हल हो जाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। सबसे बड़ा फसाद इस वक्त मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर है। किसान चाहते हैं कि सरकार एमएसपी गारंटी को कानून का हिस्सा बनाए। सरकार कहती है कि वो किसानों के पक्ष में है, तो आखिरकार आप एमएसपी की गारंटी देने को क्यों तैयार नहीं? देखिए, एमएसपी कानून का हिस्सा पहले भी कभी नहीं थी और एमएसपी आज भी प्रशासकीय निर्णय है
और एमएसपी किसानों को मिले, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रबल इच्छा रही। और इसीलिए आपने देखा होगा कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद स्वामीनाथन साहब की जो रिकमेंडेशन थी, लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी घोषित की जाए, ये रिपोर्ट स्वामीनाथन साहब ने 2006 में सबमिट की थी। लेकिन 14 में जब मोदी जी आए, उसके बाद ही उन्होंने स्वीकार किया अगर एमएसपी के प्रति कोई भी ऐसी बात होती तो मोदी जी एमएसपी को बढ़ाते ही क्यों। आज बढ़ी हुई एमएसपी का फ़ायदा किसान को देश भर में मिल रहा है। और आप देखेंगे कि यूपीए के 10 साल और मोदी जी के 6 साल, इसमें सरकारी खरीद जो है उसमें खर्च हुई राशि लगभग यूपीए के सरकार के 10 वर्षों से दोगुनी ज़्यादा खरीद हुई है। अभी हाल ही में जब धान की खरीद हुई तो 302 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया, जो गत वर्ष की तुलना में 17% अधिक है। पंजाब में 25% अधिक गत वर्ष की तुलना में धान खरीदा गया। और एमएसपी पर लगातार इस बात की कोशिश हो रही है कि एमएसपी का लाभ आम किसान तक पहुंचे और किसान की माली हालत सुधरे। और इसलिए एमएसपी मिलेगी, एमएसपी मिलती रहेगी, यह आश्वासन माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पूरे देश के किसानों को दिया है। और सरकार की ओर से लोकसभा और राज्यसभा में फ्लोर पर मैंने भी ये कहा है कि एमएसपी जारी रहेगी, इसमें किसी को कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है। सर, जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और कंज्यूमर अफेयर्स की वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन थे, तब उन्होंने उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक रिपोर्ट सौंपी थी मार्च 2011 में। इस रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि कोई भी फार्मर और ट्रेडर के बीच में ट्रांजैक्शन एमएसपी से कम में नहीं होना चाहिए और इसका एक सरकारी मैंडेट होना चाहिए। यही क्लॉज B3 में लिखा गया है कि एमएसपी इंटरमीडिएरीज जो बीच के बिचौलिए होते हैं वो सारा मुनाफा कमा लेते हैं, इसलिए सरकार इसको कानून के तहत मैंडेट करे कि कोई भी किसान और ट्रेडर के बीच में ट्रांजैक्शन एमएसपी से नीचे नहीं होना चाहिए। अब विपक्ष कह रहा है वही रिपोर्ट दिखा के कि ये तो जब मोदी जी गुजरात के सीएम थे वो खुद ही कह रहे थे, अब हम वही कह रहे हैं कि जो आपने पहले किया उसको पूरा कर दीजिए। अरे जो विपक्ष के लोग आज कह रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप तो इतने वर्षों तक राज किए, तो आपने एमएसपी के लिए कानून क्यों नहीं बनाया? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रशासकीय निर्णय के द्वारा की जाती हैं, हर चीज़ के लिए कानून नहीं बनाया जाता। सबसे बड़ी चिंता किसानों को ये है, लगातार उनके बयान पंजाब से हो, हरियाणा से हो, बाकी जगहों से जो हम सुन रहे हैं, वो ये है कि अगर सरकार के जो कानून हैं वो इम्प्लीमेंट होते हैं तो जो सरकारी मंडियां हैं, एपीएमसी जो मंडियां हैं वो खतरे में आ जाएंगी। और उनकी सोच ये है कि सरकारी मंडियों पे टैक्स लगते हैं, जो प्राइवेट मंडियों को आप छूट दे रहे हैं उस पे वो टैक्स एप्लीकेबल नहीं होंगे जो कि सरकारी मंडियों पे हैं। ऐसे में किसानों को चिंता ये है कि सरकारी मंडियां 2-3-4 साल में खत्म हो जाएंगी, प्राइवेट मंडियों की मोनोपोली या फिर मार्केट पे कंट्रोल हो जाएगा। देखिए, जो सरकारी मंडी है वो राज्य के एक्ट के द्वारा बनती है। राज्य का जो एपीएमसी एक्ट है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ट्रेड एक्ट है वो बिल्कुल भी अतिक्रमित नहीं करता है। हमने ये कहा है कि एपीएमसी की परिधि के बाहर जो ट्रेड होगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और ये इसके पीछे हमारा सोचना ये है कि किसान की जिन्स पर जबरन टैक्स क्यों लगना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई व्यापारी खरीदता है और उसको खरीदे हुए उत्पादन पर टैक्स देना पड़ता है तो वो टैक्स तो किसान से ही वसूला जाता है अंतोगत। तो अब चिंता ये हो सकती है कि बिहार में ये सब किया गया चीज़ों को बेहतर करने के लिए, वहाँ चीज़ें बेहतर नहीं हुई। पंजाब, हरियाणा और बाकी जगहों के किसानों को चिंता है कि जो हमारा है कहीं वो ना लुट जाए, नया बने ना बने पता नहीं, जो है वो कहीं ना चला जाए। नहीं, मैं आपके माध्यम से किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, बिहार में एपीएमसी खत्म हुई उसका भी एक अपना बड़ा इतिहास है और वो उसके जो कारण हैं उनको मैं सार्वजनिक रूप से बोलना नहीं चाहता, लेकिन उससे सामान्य किसान को निश्चित रूप से निजात ही मिली है।
क्योंकि जब वहाँ मंडी थी तो शोषण की चरम सीमा थी और इसी से त्रस्त होकर एपीएमसी को ख़त्म करने की स्थिति उस कालखंड में आई। लेकिन क्या होता है कि कुल मिला के जब हम कोई कानून बना रहे हैं या कानून को बदल रहे हैं, उसके साथ बाकी और सब चीज़ें करना ज़रूरी होती हैं। सिर्फ कानूनी एक पर्याप्त नहीं होता। जब हमने ये कानूनी रिफॉर्म किया, उससे पहले गांव-गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, उसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड उसका प्रोविज़न किया, उस पर काम शुरू हो गया। 1,5-2 हज़ार करोड़ रुपया नीचे पैक्सों तक मंजूर होकर पहुंच गया। हमारे देश में 86% छोटे किसान हैं, लगातार छोटी जोत होती जा रही है। इसलिए देश में 10,000 नए एफपीओ बनाने का काम हम लोगों ने प्रारंभ किया। एफपीओ पर 5 साल में हम 6,850 करोड़ रुपया भारत सरकार खर्च करने वाली है। एफपीओ को 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर 3% ब्याज की सब्सिडी केंद्र सरकार ने देना तय किया। ये सारी चीज़ें एक साथ काम कर रही हैं और जब ये सारी चीज़ें नीचे तक पहुंच जाएंगी तो निश्चित रूप से इसका परिणाम अच्छे स्थिति में आएगा। नहीं, पर इससे सवाल ये भी हो सकता है कि आप ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले क्रिएट करते फिर चेंज करते तो शायद किसानों का ब्लोबैक पुशबैक नहीं होता। क्योंकि मैं जब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे गया, वहाँ पे लिखा है कि 2020-2021 में बिहार में 0.05 लाख मीट्रिक टन गेहूं वीट को प्रोक्योर किया गया, जबकि टारगेट था 7 लाख मीट्रिक टन का। इतना बड़ा गैप। अब मैं नहीं कह रहा कि जो बिहार में हुआ वो जगह पे होगा, लेकिन ये चिंता लोगों को है कि अगर वहां पे टेक ऑफ नहीं किया, जो आपने सारी बातें कही, अगर ये हो गई तो आपका एंसिलरी इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, पर अगर नहीं हुई तो किसान को जो मिल रहा है वही नहीं मिलेगा और जो नहीं मिल रहा वो तो नहीं ही मिल रहा। कृषि का जो क्षेत्र है उसमें चौतरफा प्रयत्न करने पड़ेंगे, क्योंकि किसान मुसीबत में है और किसान की आमदनी बढ़ाना ये एक काम है, लेकिन लोग आने वाले कल में खेती की ओर आकर्षित हों और खेती में भी रोजगार के अवसर सृजित हों, गांव के क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित हों। इसके लिए हमको एक साथ कई काम करने की आवश्यकता है और एक के बाद एक कदम मोदी सरकार ने उठाया है। उन कदमों की श्रृंखला में कानून बनाना ये भी एक कदम है। ये और इस बीच हम आपको यह भी बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक खत्म हो गई है। बैठक के बाद क्या कुछ कहा अमरिंदर सिंह ने, सुनवाते आपको। Discussion between the government and the farmers in the Gyan Bhavan, it's nothing to do with me. It is for them to resolve. I only came to see the Home Minister to reiterate our position and to also make a request to him and to our farmers, which I make to you, that we must resolve this issue soon, because this affects the economy of my state and also the security of the nation. ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਲਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਕੱਢੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। It is not for me to say this. We have reiterated our position, what Punjab stands for. And now discussion is going on between Government of India and the farmers. Let them decide. So Badal alleges that you're actually negotiating with the government on this, and there's a kind of a trade-off between you and the Modi government. What is there? A trade-off between you and the Modi government, that both go hand in glove. You want to provoke me to give you answer?